कोई फल नहीं, चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी तो बोलना पड़ता है ना, लेकिन वो भी लंबा नहीं करो। शक्ति को जमा करना है भी, जैसे मनसा की शक्ति याद से जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो, तो संकल्प शक्ति जमा करते हो। ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। साइलेंस का स्वरूप बनो। ओम शांति। आप सबका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज है अक्टूबर 6, सिद्धि स्वरूप, छवि संतुष्टता की, छवि स्थिरता की। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। आप सभी को, सभी ठीक है? आई कैन सी नोडिंग। ओके हैं। मैं देख रही हूँ कि आप सिर हिला रहे हैं, हाथ भी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो कल हमने समाप्त किया भोग ऑफर करना हमारी पूर्वज आत्माओं को, और अब हम इतने हफ्ते महीने गुजर गए, अभी तो 10वें महीने में है, साल भी खत्म हो जाएगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपना समय बिता रहे हैं खुशी से परिवार के साथ, और बहुत ही सबके लिए कल्याणकारी है। हम सभी भाग्यशाली हैं, बाबा साथ में हैं, ड्रामा भी है। आज से देवियों की पूजा शुरू होती है, नवरात्रे शुरू हुए हैं सारे विश्व में। जहां भी भारत के लोग होते हैं मनाते हैं, यूएस में भी मनाते हैं नवरात्रि को, मंदिरों में, घर में। उसे नवरात्रा कहा जाता है। तो वो अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं।
contentment और called एक है Santosh. देवी है जिसका नाम है संतोषी माँ, संतुष्टता की देवी। Means contentment. And they ask the goddesses और वो what they ask देवियों से पूछते हैं desires, right? कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, I can remain content. And here मनोकामनाएं पूर्ण कर और हम संतुष्ट रहें। और यहाँ हम अभ्यास कर रहे हैं संतुष्टता का। ancestor souls, but तो हम now पूर्वज आत्माओं को भोग ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब हम आह्वान कर रहे हैं अपने ही पूज्य स्वरूप का, क्योंकि वही सिद्धि स्वरूप है, जहां आप अपने लिए पहले कर रहे हैं और फिर संकल्प द्वारा दाता बनते हैं। औरों को भी हम देते। लोग कॉल करते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये चाहना है, तो हम सुनते हैं और सोचते हैं कि ये बाबा ही उन्हें उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हाल ही में मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने सुना एक बहन जो चंद्रू बहन है, जो ठीक नहीं थी अचानक की, और मुझे बहुत साकाश देना चाहती थी उस आत्मा को। तो साकाश शरीर को नहीं दिया जाता है, आत्मा को दिया जाता है। तो मैं मन बाबा के साथ जोड़ती हूँ और फिर उस आत्मा को सन्मुख रख, ताकि साकाश उस आत्मा को मिले। तो कितना अच्छा है कि ये साकाश कैसे देना है, हर बार वो क्लियर होते जाता है। साकाश तो आत्मा को ही मिलना चाहिए। अगर आत्मा को प्राप्त होगा, बाबा देंगे वो। तो बाबा को याद रखो और उस आत्मा को भी सामने रखो कि इस आत्मा को सकाश मिल रहा है बाबा से। और आजकल बहुत सारी खबर मिलती है, अपने परिस्थितियां शरीर के साथ जो होती है और बहुत अलग अलग चीजें होती है। तो क्या करें? सकाश देंगे, शुभ भावना शुभकामना देंगे, और जितना मैं परफेक्ट बनते जाऊंगी, अभी ध्यान देना है one's own divine अपने दिव्य स्वरूप का आह्वान करना, अपने पूज्य स्वरूप का आह्वान करना। तो सिद्धि स्वरूप देना ही है, तैयारी है देने की। और जैसे मैंने कहा कि हम सभी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि पहले हम स्वयं सिद्धि स्वरूप बने, become complete, become perfect. संपन्न बने, संपूर्ण बने। और फिर ये यात्रा जो है कि स्मृति से हमें स्वरूप बनना है। ये यात्रा है कि मुझे मैं संतुष्ट बनना है। फिर अचानक ही मैं असंतुष्ट हो जाती हूँ अगर कुछ हो गया तो अभी हम ये 9 दिन मनाएंगे और 10वें दिन फिर रावण की जलाते हैं वो लोग। तो पिछले साल भी हमने पीस विलेज में बहुत बड़ी तरीके से मनाया था, इस बार हम वहां नहीं हैं। और 2 हफ्ते बाद फिर उसके बाद दिवाली का त्योहार होता है, वो भी बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं। हमारे लिए भी यज्ञ की स्थापना हुई थी, दादियों ने समर्पित किया दिवाली पे। तो हम बहुत बड़े तरीके से दिवाली मनाते हैं सब जगह पर। जैसे समय गुजरता जा रहा है, अभी जो दिन है नवरात्रों के, तो आज सवेरे मैं एशिया पैसिफिक सेंटर्स के साथ में थी, क्योंकि वो कुछ 9 दिन का तपस्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि इन देवियों के निमित्त। तो मैं उनके साथ क्लास में थी 1 घंटे। 600 बाबा के बच्चे थे। तो उन्होंने शुरू में क्या दिखाया वो मुझे बहुत पसंद आया, कि देवियों के बारे में दिखाया और हर एक देवी की कौन सी विशेषता है। पिछले साल हमने किया था, इसके लिए हमने सोचा इस बार हम नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने दुर्गा से शुरू किया, अलग अलग देवियों के साथ फिर दिखाया। पहले हमने सोचा कि देवियों के गुणों के साथ अभ्यास हम जोड़ेंगे, साथ में वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिर वो नहीं बन पाया। फिर हमने सोचा कि संतुष्टता की देवी है जो संतोषी माता
कहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपको वो समझाऊं। I'm sure your practice is going well. मुझे ये You're paying attention विश्वास है कि आप सभी अभ्यास करते होंगे, ध्यान देते होंगे। from awareness to तो embodiment. स्मृति से स्वरूप बनना, Those will be my thoughts, तो ये मेरा my संकल्प होगा, words, my actions, मेरे my attitude, शब्द my होंगे, dristhi. मेरी वृत्ति, मेरे कर्म, मेरी दृष्टि, Not only while sitting, वृत्ति। but तो whole सिर्फ बैठते समय भी नहीं, लेकिन सारे दिन अपने को ऑब्जर्व करें, देखें observe और and attention. ध्यान दें। Just remind ऑब्जर्व करें, अटेंशन दें, yourself. स्वयं को याद दिलाएं, उसी को स्मृति कहते हैं। Drop और फिर वो बूंद your बूंद state, स्मृति की आपकी स्थिति को बना रही है, जो स्वरूप बनाते जा रही है। आप स्वरूप बनते जा रहे हैं। so from contentment, तो संतुष्टता से, only when there is contentment, अंदर से जब संतुष्टता होती है, तो वो बहुत ही नेचुरल तरीके का stability. स्थिरता आ जाती है। So stability begins with first I तो look at स्थिरता शुरू होती है कि पहले हम बुद्धि को देखें, stable फिर मैं स्थिर रहूं for how long? अपने अनादि स्वरूप में। Can I be stable in my origin? क्या मैं स्थिर रह सकती हूँ अपने In remembrance of Baba. आदि अनादि स्वरूप Very में? beautiful क्या मैं स्थिर रह सकती हूँ बाबा की याद में? but ये बहुत ही अच्छी एकाग्रता की अभ्यास है और आप बहुत ही इसका आनंद भी उठा सकते हैं। or the lamp flicker. जैसे कि दिया There is a lamp which is होता है, very sometimes you observe that flame और दिए को जब आप देखते हैं तो उसका दिया lights जैसे कि the light in a very beautiful way. जगमगाता है और सब जगह अपनी रोशनी फैलाता है। Internally, because of some तो sudden अंदर thought, से भी कुछ सूक्ष्म संकल्प कभी आते हैं, is not stable. बुद्धि स्थिर नहीं होती है। To remembrance of Baba. अगर बाबा की याद भी सोचेंगे, वो भी आती जाती रहती है। 2 मिनट है, 4 मिनट नहीं है, तो आती जाती है। तो कल ध्यान देना कि कम से कम 10 मिनट Stable. मैं सिर्फ स्थिर हूँ, एक ही संकल्प में। 10 minutes. समझो, मैं अपने अनादि स्वरूप में टिक जाती हूँ 10 मिनट के लिए। On different तो stages. सारे दिन में अलग अलग स्थिति में टिके Silence. कि मैं साइलेंस में रहना चाहती हूँ So stability of 10 intellect, मिनट के mind. लिए। तो मन बुद्धि की स्थिरता, And also when there will be that stability, you will फिर जब वो find स्थिरता होगी तो आप देखेंगे अपनी वृत्ति में, you will not stability और फिर in the sense of that स्थिरता आप देखेंगे, sometimes वो इधर उधर भटक नहीं रहा है मन। दृष्टि भी, our ears, right? हमारे Even कान, they are fixed in the body. वो भी बॉडी में फिक्स है, We hear from लेकिन कुछ भी सुनेंगे हम यहाँ से वहां से, हम कान क्योंकि सब कुछ सुनना चाहते हैं। So as much I observe that stability, तो जितना मैं स्थिरता देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, that much I am accumulating. उतना मैं जमा कर रही हूँ। जैसे बाबा ने आज कहा कि Accumulating जमा करो। And it's such a beautiful जमा करें बोल की शक्ति को। stability. कितना सुंदर तरीका है, जब स्थिरता होती है तो Every quality is helping me हर एक विशिष्टता मुझे मदद देती है, खास करके and to help me for power to discern. मेरे परखने की शक्ति को बढ़ा भी रही है।
reflecting, right, on what I'm saying. तो फिर आप विचार कर रहे थे कि मैं जो कह रही हूँ उसके ऊपर। Whenever ये बहुत अच्छी आदत है कि जब भी 2-4 मिनट हो, we're not waiting for something, we हम कुछ रुके हुए नहीं हैं, तो अंदर में मनन चिंतन करें। थोड़ा सोचें कि क्या सुना, मुझे क्या महसूस हो रहा है उसके बारे में। in front, I would ask अगर आप everyone. सब मेरे सामने होते तो मैं आप सभी से पूछती कि आप शेयर करें कि आप क्या सोच रहे थे, क्या मनन चिंतन कर रहे थे। We are not लेकिन personally अब different, but also it's quite आप a मेरे big. सन्मुख तो नहीं है, लेकिन अब तो परिवार भी बहुत बड़ा हो गया है। So this will, power to discern at तो this ये time and to discern परखने very की important. शक्ति और निर्णय करने की शक्ति इस समय बहुत ही And every पूर्ण है। quality, every virtue which हर I एक am विशेषता, embodiment, हर एक गुण helping जिसका मैं स्वरूप बनते जा रही हूँ, वो मुझे मदद दे रही है। not only that, but very, very सिर्फ उतना ही नहीं, inspiring, motivating, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है in the mind. और सकारात्मक संकल्प आते हैं मन में। So much service is happening and will be happening इतनी more and सेवा more. हो रही है और सेवाएं होंगी। So many invitations. आपको इतने निमंत्रण मिलेंगे कि आके आप क्लास कराएं, अलग अलग प्रोग्राम करें। So Baba has been okay, we can go तो and give बाबा talk, कह रहे not a big thing. ठीक है, टॉक आप दे दो, कोई बात नहीं, But you are practicing लेकिन becoming a अभ्यास के साथ जब आप स्वरूप बनते जा रहे हैं, even you might have to speak few words, जैसे बाबा ने कहा, अगर थोड़े से impact, बोल भी बोलने पड़े तो उसमें बहुत even प्रभाव हो for उसका। the family. पालना करने के लिए भी, परिवार के लिए, एक दूसरे की पालना करने के लिए। So all these are like different capacities. तो ये सब सबकी These capacities योग्यता keep increasing because है we need them. और ये योग्यताएं बढ़ती जाएंगी क्योंकि जरूरत है अभी सेवा में। We will need more and more. And this is very और ज्यादा से ज्यादा to say that योग्यता how important जरूरत it is पड़ेगी। तो मैं कहना चाहती थी कि कितना महत्वपूर्ण है कि अगर आपके वो संकल्प है सेवा करने का, serve किसी भी तरीके से मैं सेवा कर सकती हूँ, good instrument. बाबा के निमित्त मैं चलूं। But I always this morning I woke up लेकिन with आज सवेरे मैं उठी जब, Prakash Mani always used to say Nimit दादी Bhav. प्रकाश मणि हमेशा कहती थी निमित्त भाव हो। Baba, निमित्त whatever भाव वो है you need to do, I कि will do. बाबा जो भी चाहते हैं मैं वो करूंगी। It's not only instrument consciousness, but वो सिर्फ I am my father since निमित्त नहीं, लेकिन बाबा के निमित्त चल रही हूँ। कोई मधुबन आया और कहा, and this कोई woman जापान is से आया था, very good server. He बहुत keeps अच्छी saying सेवाएं just कर रहे थे। instrument, but वो she कहते थे मैं keeps निमित्त saying, हूँ। we are God's instrument. She said, wow, that's उसने कहा better. कि मैं परमात्मा का के Nimit. निमित्त चल रहा हूँ, परमात्मा के निमित्त चल रहा हूँ। Nimit, then there is क्योंकि humility. जब आप निमित्त है तो उसमें नम्रता होती है। Any kind of force, bossiness, किसी भी प्रकार की अगर किसी के ऊपर फोर्स करेंगे, दृष्टि द्वारा या शब्दों द्वारा, अगर किसी के ऊपर ज्यादा जोर चलाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। ब्रह्मा बाबा बहुत ही नम्रता से भरपूर थे। दादी प्रकाश मणि भी बहुत प्यार से कहती थी, क्योंकि जब नम्रता होती है तो आप दिखता है कि आप निमित्त आत्मा है बाबा के। लेकिन अगर अहंकार होगा तो एक दो तक प्रकार के अहंकार होते हैं। एक है अहंकार मेरी विशेषता का, और दूसरा अगर कुछ सम्मान की कमी है, कमी कमजोरियां हैं। बाबा ने मुरली में बताया था। लेकिन जब हम बनाए रखें कि अपने आदि अनादि स्वरूप का अभ्यास करते रहें, स्थिरता दूसरे शब्दों में रहती है कि निरंतर रहे। I like when Baba said, मुझे 24 पसंद आया hours जब your बाबा mood ने कहा 24 घंटा आपके मूड को बदलना नहीं चाहिए, stability यानी कि अंदर से मेरी स्थिरता ऐसी हो कि मेरे मूड नहीं बदले। because deeply within the sanskar, क्योंकि गहराई में संस्कारों में
अलग अलग टाइप की ऊर्जा इमर्ज होती है। happy तो or कभी कभी आपको लगेगा कि अभी मैं खुश नहीं हूँ, इतना नशा नहीं है, मैं अपना उमंग उत्साह खो रही हूँ। तो कोई मतलब ही नहीं, कोई वजह भी नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कारों से वो ऊर्जा ऐसी निकल रही है जो मूड बदलते जाते हैं। तो उसका मतलब है कि खुद को स्थिर रखें। And I think that as soon as you find और मुझे लगता है कि जैसे ही आपको कभी भी लगे कि कोई विशेषता में कमी हो रही है, तो इमर्ज करो, उसको, उसके ऊपर ध्यान दो। maybe you need today attention on having शायद आपको आज ध्यान देना पड़े कि आज मुझे सहन शक्ति ज्यादा ध्यान कर देनी चाहिए, धीरजता होनी चाहिए। you can see it in मुझे YouTube. नहीं पता कि कितने आप में से YouTube देखते हैं। ये नया प्रोग्राम जो शुरू हुआ है वो नयों के लिए है, 8 शक्तियों के ऊपर। बहुत सुंदर है। इस तरीके से उन्होंने बताया था, मुझे लगा कि सभी को देखना चाहिए। 11 to 12 will be शनिवार को 11 से 12। so like emerging those powers whenever तो उन शक्तियों को इमर्ज करना जब भी जरूरत हो। when goddess is shown with 8 hands. जैसे देवियों को दिखाते हैं 8 हाथ है, Have 8 hands. No, we are 8 हाथ है, 8 8 powers. 8 शक्तियां हैं। So whenever you find that your energy, your quality, जबकि आपको लगे कि आपकी एनर्जी, आपकी विशेषता परसेंटेज में कम होते जा रही है, तो किसी न किसी पावर को इमर्ज करें, शक्ति को इमर्ज करें। those powers with the फिर आप time. मास्टर बन जाएंगे उन शक्तियों के, मास्टर शक्तिशाली आत्मा। प्रकाश मणि, एक बार दादी प्रकाश मणि ने कहा, हम में से कुछ लोग बागीचे में बैठे थे, इंद्रप्रस्थ के बाजू में। किसी ने कुछ राय दी, कहना चाह रहा था, बहुत ही अच्छी निमित्त आत्मा थी, लेकिन कुछ ऐसा कह रहे थे कि जैसे किसी की हम थोड़ी सी कमी कमजोरी देख रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से बता रहे थे। लेकिन वो कैसे कि किसी की बुराई कर रहे हैं जैसे कि। तो दादी प्रकाश मणि ने बहुत मधुरता से कहा, धीरजता से बैठी थी, और हम लोग थोड़े हम जैसे कि अधीरज हो रहे थे। तो हमें लग रहा था कि अभी तो ये बंद हो जाए। तो हम, जब वो खत्म हो गया तो हमने प्रकाश मणि दादी को कहा कि आपको नहीं लगा कि ये आप बैठे थे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था? तो दादी ने कहा कि मैं अपनी शक्तियों को देख रही थी कि मुझ में है सहन शक्ति, और मैंने उस दिन इतना सीखा, मैं अपनी शक्तियों को चेक कर रही थी। that all that is तो happening and she is only looking at सोचें कि herself. इतनी सारी चीजें हो रही है और वो अपने को देख रही है कि क्या मेरी सहन शक्ति है मुझ में उतनी, This is not right. You कि shouldn't say. इस ये कहने से बदल के भाई अभी आप रुक जाएं, अभी और ज्यादा नहीं बोले। वो सुनती रही और अपनी शक्तियों को Look at. ऊपर ध्यान देती रही। I तो need हमें more. भी I ध्यान can't देना है कि more. इस समय कौन सी शक्ति की जरूरत है। I cannot have अगर patience कभी when कुछ it सहन is नहीं हो रहा है या कभी धीरजता नहीं है, या मैं शुभ भावना शुभकामनाएं उस आत्मा के लिए नहीं रख पा रही हूँ, observe and immediately तो ये invoke them. ऑब्जर्व करें, देखें, और उसी समय इन शक्तियों का आह्वान करें। You will also know that how जितना whether they आह्वान are करेंगे working or not. उतना ही वो शक्तियां आएंगी और आपको पता भी चलेगा कि काम भी कर रही है कि नहीं। उसी तरह इसीलिए सारे देवियों को दिखाते हैं 8 भुजाओं के साथ, अलग अलग शस्त्रों के साथ, अलग अलग अलंकारों के साथ, कि ज्ञान की तलवार हो। और जब we speak. जो हम शब्द बोलते हैं वो है कि जब हम वो ध्वनि जो बनाते हैं शंख से, तो स्थिरता मदद देगी आपको। Also when we will sit in remembrance of अंत Baba, में जब हम बाबा की याद में बैठेंगे तो अपनी स्थिरता को चेक करें। so that will be our homework for ये tomorrow. हमारा होमवर्क होगा कल के लिए। Wanted to let you know that और मैं there आप was सभी को ये बताना चाहती थी कि
that just one, I think it was few months ago or whenever कुछ we महीने पहले talked about MRI machine for global MRI hospital. मशीन के बारे में हमने बात की थी ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए। So with some obstacles, but we were able तो to send. कुछ अड़चनों के बाद हमने फिर भी पैसे भेजे, कम से कम वो शुरू कर सकते हैं। फिर उन्हें पता चला कि उन्हें अलग यूनिट बनाना पड़ेगा ग्लोबल हॉस्पिटल के बाजू में। ज्यादा करके आप माउंट आबू में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपको कोई लैंड नहीं मिल सकता, लेकिन डॉक्टर प्रताप का लोकल लोगों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है उनका, और MRI मशीन नहीं है सारे उस रीजन में। तो गवर्नमेंट भी बहुत खुश ही थी और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी सी जमीन दे दें तो हम अलग से यूनिट बनाएं। 2-3 दिन पहले हमें कॉल आया कि अब वो उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, और उन्होंने कहा कि जो भी अगर मदद देना चाहे तो हम छोटा सा अमाउंट भेजना चाह रहे हैं। आजकल बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमारा जो भी अमाउंट था वो 1 महीने तक अटक गया था। उन्हें चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्यों भेजना है, और उन्हें इनवॉइसेस भी दिखाने पड़ते हैं कि हाँ वो इसीलिए भेजा जा रहा है। तो हम कंस्ट्रक्शन में 50,000 लगेंगे, हमारा भी उसका आधा था। बहुत महंगी है ये चीजें, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाह रही थी। कुछ में से आप जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं आप सभी को ये बता दूं कि कंट्रीब्यूट किया हमने हॉस्पिटल को। जो भी श्राद्ध भोग के पैसे थे हमने सब वो ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ भेज दिया। आप सभी ने बहुत अच्छा अनुभव किया होगा संतुष्टता का, और अभी आप सभी संतोषी माता हैं। अब हम कल अभ्यास करेंगे अंतर्मन की स्थिरता पर। ओम शांति। Welcome to Avyakti Journey, आप Mama's सबका Murli. स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। मम्मा की मुरली जो छवि है पवित्रता की और सोने जैसा जिनका दिल है। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा, तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी। हर पल आखिरी पल है, मम्मा का यह स्लोगन था। तो अभी मैं आया हुआ हूँ, अभी डायरेक्ट, तो ये अभी है डायरेक्ट, इसीलिए बाप कहते हैं अभी मैं भी देखो डायरेक्ट तुमको ये सब समझा रहा हूँ, और तुम भी मेरे से अभी संबंध रिलेशन डायरेक्ट जोड़, और जोड़ कर करके अभी मेरे से जो कुछ डायरेक्ट प्राप्ति है वो लियो। तो अभी लेना चाहिए ना, तो ये बुद्धि में आनी चाहिए कि ये हमारा कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है। मनुष्य के द्वारा ऐसे नहीं समझना ब्रह्मा के द्वारा हमको मिलता है, नहीं, ब्रह्मा भी उससे लेता है ना। वो तो सिर्फ ऑर्गन्स का टेम्पररी परमात्मा सहारा लेता है बोलने के लिए, बाकी सुनाते तो वो है ना। ऐसे नहीं ब्रह्मा सुनाते हैं, ब्रह्मा के थ्रू, परंतु थ्रू मीन्स है इसका ऑर्गन्स का आधार लेते हैं, लेकिन सुनाता तो वो है ना। नॉलेजफुल जो गॉड है वो सुनाता है, और उसके साथ वो ब्रह्मा भी सुनता है, उसकी भी सोल है ना ब्रह्मा की, यहाँ अपनी वो भी सुनती है और हम भी सुनते हैं। हम भी तो आत्माएं सुनती है ना, ये कौन सुनता है? आत्मा सुनती है। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते, जैसे तुम भी शरीर के द्वारा आत्माएं सुनती हैं, वैसे जिस शरीर में मैं आता हूँ उसको कान भी है ना, तो कानों से वो आत्मा सुनती है, मुख से मैं आत्मा बोलता हूँ, दो सोल है ना।
दो आत्माएं हैं, तो एक ऑर्गन मैं ले लेता हूँ, परंतु किसी टाइम वो भी बोलता है, किसी टाइम मैं भी बोलता हूँ। ऐसे भी नहीं सारा समय मैं बोलता हूँ। चलो घंटा डेढ़ मुरली चलाई बाबा ने, तो ऐसे भी नहीं है कि घंटा डेढ़ हाँ कोई बाबा नहीं बोला, हाँ शिव बाबा नहीं बोला, नहीं। कभी बीच में ब्रह्मा भी, जैसे हम आत्मा भी बोल सकती है ना। हाँ अभी देखो मम्मा की आत्मा या जो भी टीचर्स हैं तो वो बोलती है ना, तो जैसे वो बोलती है वैसे ब्रह्मा भी तो बोल सकता है ना। ऐसे थोड़ी है कि बस ब्रह्मा के तन में वो ही बोलेगा। हाँ ब्रह्मा अपना भी तो नॉलेज जो धारण किया है वो सुना सकते हैं, जैसे हम भी धारण करके सुनाते हैं। तो इसी तरह से डबल सोल सुनाती हैं, पर तो ये समझना है कि कौन सी पॉइंट बाबा सुनाती है। जो नई बात होगी वो सुनाएगा, क्योंकि नहीं तो वो ही सुनाएगा नहीं। हाँ हम सुनी हुई सुना सकते हैं, तो हम सुनाएंगे सुनी हुई, भले थोड़ा अपना विचार सागर मथन भी करेंगे, कुछ ढंग से सुनाएंगे भाई दूसरों को जैसे हो, इतना फर्क। लेकिन बातें तो उसके द्वारा मिली ना, जानकारी तो उनके द्वारा। भाई ये परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जैसे ये नई बात है, ये जानकारी कहाँ से मिली? परमात्मा से। ये थोड़ी हम जानते थे। हाँ अभी बाकी समझाना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हाँ उसमें फिर विचार सागर मथन हम कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये आदमी को कैसे समझाएं, इसके बुद्धि में परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको ऐसा बैठा हुआ है, इसका ये कैसे निकालें। तो उसकी तरकीब हम विचार सागर मथन कर कर करके अपने विचार से सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये परमात्मा सर्वव्यापी हमें तो नहीं पता था। हाँ ये तो उसने बतलाया ना। इसी तरह से जो नई बात है, नई पॉइंट है, बाबा देगा। कभी तरकीब भी नहीं समझाएगा, कभी नई बात भी देगा, कभी हम भी तरकीब निकालते हैं, कभी ये तो होता है। तो कभी ब्रह्मा में भी ना ब्रह्मा की सोच और फिर बाबा की या शिव बाबा की सोच, तो दो है ना, तो कभी वो भी सुनाते हैं। एक ही टाइम एक पॉइंट वो सुनाएगा तो दूसरी पॉइंट वो भी सुना लेगा, वो भी कम थोड़ी है, वो सुनाएगा। तो ये सभी होता है, परंतु ये ऐसी बात है जो देखने से समझ में नहीं आएंगी। हाँ आप सुनेंगे बाबा के मुख से मुरली तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये शिव बाबा बोलता है या ये ब्रह्मा बाबा बोलता है, कौन बोलता है। परंतु हाँ ये नॉलेज से, बुद्धि से समझा जा सकता है। कोई देखने में कुछ नहीं आएगा, कहीं आते नहीं वहाँ नहीं वो समझते शायद दिखाई पड़ेगा अभी शिव बाबा बोलता है या ब्रह्मा बोलता है, या वो देखने लग पड़ते हैं ऐसे। परंतु वो देखने की तो कोई चीज नहीं है ना जो दिखाई पड़ेगा, नहीं। ये बुद्धि से समझने की बात है। हम परमात्मा को भी देखने से नहीं समझते हैं, बुद्धि से समझते नहीं, जान करके, नॉलेज से, ज्ञान से। अगर ज्ञान नहीं है, बतलाए ना इस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, तो हम भले कितना भी देखें इसको, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है ये काहे के लिए चीज है। हाँ तो क्या करेंगे वो। हाँ कोई गांव वाले हैं बेचारे, कभी उन्होंने ये देखा ही नहीं है। हाँ कोई गाँव वाले हो जिन्होंने कभी ये टेप मशीन और ये न देखी, उसके आगे जाकर के ये रखो, वो कहेंगे पता नहीं ये क्या है। हाँ पता ही नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ी वैल्यू होगा इसका। हाँ इसी तरह से जो पहले नॉलेज चाहिए ना कि भाई इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या काम होता है, इससे क्या, तो उसका कद्र रहेगा, उसका पता रहेगा। तो इसी तरह से पहले ज्ञान, तो हमको भी परमात्मा ज्ञान से जाना जाता है, वो अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, तभी। लेकिन देखें ऐसे तो बहुत आत्मा के परमात्मा के साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, फिर क्या हुआ। तो साक्षात्कार से सिर्फ काम नहीं चलता, उसका ज्ञान चाहिए ना। इसी तरह से बाप कहते हैं कि हाँ ये भी बातें ज्ञान से जानी जाती हैं। कोई देखने से पता नहीं लगता है, लेकिन बुद्धि से समझा जाते हैं कि ये बात हाँ ऐसा लगती है ये शिव बाबा का बोला है, ये ब्रह्मा का है, समझी जा सकती हैं। तो ये सभी चीजें बहुत समझने की हैं और समझ कर करके और फिर धारण करने की है। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने।
Om Shanti. ओम शांति। इससे पहले कि हमें होमवर्क मिले, मैं कुछ सूचना देना चाहती हूँ। जैसे दीदी ने बताया, नवरात्रि शुरू हो गए हैं। इंडिया के समय से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। अक्टूबर 7 से शुरू हुए हैं। तो हम आह्वान करेंगे अपने पूज्य स्वरूप का। हमने दीदी से बहुत सुना, और जब हम अभ्यास करेंगे कल, तो ये स्मृति रहे, और हर एक दिन एक एक देवी को इमर्ज करें। कितने सारे भगत हैं जो पुकारते हैं, तो तैयार रहे। तो सिद्धि स्वरूप बनना है और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। जब हम पहले सिद्धि स्वरूप बनेंगे स्वयं, फिर ही दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो कल से हम अंत में योग करेंगे, सभी साथ में बैठेंगे, इस एक ही स्मृति में रहेंगे और आह्वान करेंगे देवियों का। तो कल से थोड़ा अलग करेंगे। और कल गुरुवार है, तो हम भोग ऑफर करेंगे कल 7 से 7:30। इस शनिवार को, जैसे दीदी ने बताया, 8 शक्तियों का प्रोग्राम है। पिछले हफ्ते पहला एपिसोड था, इस सैटरडे को सेकंड एपिसोड है। अपने परिवारजनों को, संपर्क जनों को, दोस्तों को, सभी को बता दें। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं 8 शक्तियों के बारे में, और रिकॉर्डेड भी है, यूट्यूब चैनल पे है, जो स्टोरी ऑफ इमॉर्टलिटी है। उस पर भी आप जाकर सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं पहला एपिसोड। और वो लिंक रिकॉर्डिंग की भी हमने ईमेल में भेजी थी 2 दिन पहले। अगर आप चाहते हैं तो हम फिर से आज भेजेंगे। अपने 8 शक्तियों को जगाएं 11 से 12 बजे सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन। इंग्लिश में है ये प्रोग्राम। हमें रिक्वेस्ट मिली है कि आप ट्रांसलेशन करें हिंदी में, स्पेनिश में। तो हम देखेंगे क्या हम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ट्रांसलेटर्स मिले इस सीरीज के लिए, और आपको फ्राइडे तक बता देंगे कि कौन सी भाषाओं में हम ट्रांसलेशन दे पाएंगे। सभी के लिए है ये, आप आ सकते हैं। पब्लिक के लिए 8 हफ्तों के लिए ये चलेगा प्रोग्राम। इस सैटरडे को दूसरा एपिसोड है ये। और शनिवार को हम खास रास गरबा करेंगे। नवरात्रि स्पेशल गरबा है 8 से 9:30 बजे तक। आप अपने डांडिया लेकर आ सकते हैं, और फिर हम स्पिरिचुअल रूहानी रास करेंगे। मैं समझती हूँ कि आप सभी जानते हैं गरबा क्या है। हम साथ में करेंगे। आप हमारे अपने सफेद ड्रेस के ऊपर आप दुपट्टा भी पहन सकते हैं। Last year we did every day, right? You पिछले remember? साल हमने हर रोज किया था, याद है आपको? 9 दिन। इस बार हम बहुत ही रूहानी तरीके से मना रहे हैं, और गरबा। देवियों को हम आह्वान करेंगे, और शनिवार को हम गरबा करेंगे। First day of Navratra, we'll be कल having पहला दिन है नवरात्र का, तो कल खास भोग बनेगा नवरात्रि के लिए। तो ये सूचना हो गई। tomorrow is Thursday, so 5 to 6:10 कल p.m. गुरुवार है, 5 से 6:10 तक साकार इंग्लिश मुरली होगी। बाकी का स्केड्यूल जो सेम रहेगा। In the Hindi series also. एक हिंदी बात मैं हिंदी सीरीज में आपको बता दूं। Siddhi Swarup. सिद्धि स्वरूप में इंग्लिश सीरीज जैसे किया है, अब For Bharat हिंदी में भी शुरू किया है भारतवासियों के लिए। भारत में जो है पहले दिन से, अब हमने हिंदी सीरीज को भी अव्यक्ति परिवार में लेकर आए। तो आज हमने लाइव किया, क्योंकि वो नहीं तो पहले रिकॉर्डिंग थी। अब वो सारे एपिसोड भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश में हम रोज सुनते ही हैं। अब होमवर्क सुनते हैं। मैं
निमंत्रण देती हूँ हमारे फरिश्ते भाई को, देव भाई को। Om Shanti to all the images of contentment. ओम शांति आप सभी Radhi Didi, संतुष्टता के छवियों को। the analogy, the image that मुझे you बहुत gave अच्छा of लगा the candle कि for stability. जो आपने स्थिरता के लिए जो आपने बताया मोमबत्ती के लिए कि कैसे तो हम ये अभ्यास करेंगे कल। 3 पॉइंट जो मैं लेकर जा रहा हूँ आज, पहले स्वयं से ये सवाल पूछें कि क्या मैं सचमुच में अपने अनादि आदि स्वरूप में स्थिर रह सकता हूँ बाबा की याद में। जितना मेरी बुद्धि स्थिर होती जाएगी, मेरी वृत्ति और दृष्टि भी स्थिर होते जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है सोचने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए। दूसरा मुझे अच्छा लगा निमित्त भाव का, जो भी बाबा चाहते हैं मैं वो करूंगा। निमित्त भाव, ये बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है निमित्त भाव का। जब नम्रता होती है तो फिर दिखता है कि मैं निमित्त आत्मा हूँ बाबा के। जब भी कोई कमी कमजोरी हो विशेषताओं की तो उन्हें इमर्ज करो, आह्वान करो। जितना मैं वो कर सकूंगी समय पर तो मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी। बहुत ही हमारे संकल्पों के लिए बहुत ही सुंदर भोजन मिला है। दीदी ने हमारे साथ शेयर किया है। कल का दिन बहुत ही अभ्यास का अच्छा वंडरफुल डे होगा। तो अभी कल का होमवर्क देखते हैं। सिद्धि है कि स्थिरता की छवि, और ड्रिल हम करेंगे मैं आत्मा stabilize in my जब चाहूं eternal जैसे चाहूं अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थिर रह सकती हूँ। I become knowledgeable and ज्ञानी बन जाती हूँ और उपराम रहती हूँ। I the soul मैं आत्मा ज्ञान सूर्य से of जुड़ी हुई हूँ। So now let's practice तो this अब drill. अभ्यास करें इस ड्रिल का। ओम शांति। Image of stability. स्थिरता की छवि। I, the soul, can stabilize in my eternal and मैं original form आत्मा as and when I wish. जब चाहूं और जैसे चाहूं अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थिर हो सकती हूँ। I become knowledgeable and stable. मैं ज्ञानी बन जाती हूँ और उपराम रहती हूँ। I, the soul, मैं and connect आत्मा ज्ञान सूर्य से जुड़ी हुई हूँ।
I, the soul, can stabilize in my eternal and original form as and when मैं आत्मा जब चाहूं और जैसे चाहूं अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थिर हो सकती हूँ। I become knowledgeable and stay मैं beyond. ज्ञानी बन जाती हूँ और उपराम रहती हूँ। I, the soul, am connected मैं to the sun आत्मा of knowledge. ज्ञान सूर्य से जुड़ी हुई हूँ। Om Shanti. ओम शांति।